ये देखें पनीर जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से अंदर से सॉफ्ट है। अगर ओवर कुक करेंगे तो ये हो जाएगा हार्ड, लेकिन क्योंकि हमें जो अच्छा कुक होता है वो इसी तरीके से होता है कि अगर अंदर से सॉफ्ट हो तो ये बहुत मज़े का लग रहा है। बहुत ही डिलीशियस है और आप घर पे ट्राई कीजिएगा। तो आज हम बनाने लगे हैं वेजी पनीर टिक्का, और ये बहुत मज़ेदार होता है। मैंने खाया हुआ है, रोशी ने नहीं खाया हुआ, तो हम आज सोच रहे थे, मैंने फूड बेसिक पे देखा तो वहाँ पे पनीर अवेलेबल था, तो मैंने कहा चलो आज टिक्के बना के खाएंगे इसके। तो शायद ये पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं है, आई डोंट नो। वहाँ तो यूज़ करते हैं ज़्यादातर चिकन टिक्का और इस तरह से, लेकिन इंडिया में ये इंतहाई फेमस इसकी रेसिपी है और लोग बड़े शौक़ के साथ खाते हैं। वो लोग जो वेजिटेरियन हैं, वो जो चिकन नहीं खाते, उनके लिए स्पेशली ये पनीर तैयार किया गया है, जो वो खाते हैं और इसे चिकन गोश्त की जगह यूज़ करते हैं। तो ये भी, इसमें भी हाई प्रोटीन्स होती हैं। तो आज हम बनाएंगे जो है वो वेजी पनीर टिक्का, और उसके साथ मैं आपको चिकन पनीर टिक्का भी बताऊंगा एंड में कि वो कैसे बनाते हैं। चिकन को मैं अलग से बनाऊंगा, मैरिनेट जो इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे वो इसकी अलग, उसकी थोड़ी सी साइड पे कर देंगे, ताकि हम बाद में जो है वो पनीर चिकन टिक्का भी बना सकें। चिकन मैंने थोड़ा सा ले लिया है, और लेकिन वैसे हम वेजी पनीर टिक्का बनाएंगे। उसके लिए लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में हमारे पास शिमला मिर्च मौजूद थी, तीनों कलर की मौजूद है घर पे, तो हम यही यूज़ कर रहे हैं। साथ में टमाटोज़ हैं हमारे पास, उनके मैंने सीड्स जो हैं वो निकाल दिए, क्योंकि ये जब पानी छोड़ेंगे तो वो टिक्के को ख़राब करेंगे, इसलिए उसमें से सीड्स मैंने ऑफ़ कर दिए हैं। ये हमारे पास है पनीर का पीस जो तकरीबन 350 ग्राम का है, तो ये अवेलेबल था। तो इसको हम जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के साथ इसको के स्लाइस कर सकते हैं, जिस साइज़ का आप रखना चाहते हैं। अगर खूबसूरत टिक्का आप चाहते हैं कि खूबसूरत लगे, तो जिस साइज़ का, जैसे इस साइज़ का मैंने ये शिमला मिर्च काटी है, तो इसी साइज़ का हम जो है वो इसके स्लाइस भी कर लेंगे, ताकि वो बड़ा छोटा नज़र ना आए, तो देखने में अच्छा और ख़ूबसूरत नज़र आए। साथ में प्याज भी मैंने उसी साइज़ के लिए हैं, तो प्याज के को 4 हिस्सों में काट के उसके अलग अलग से ये हमने हिस्से ले लिए हैं। और हम चूँकि ग्रिल में बनाएंगे तो कोशिश करें कि थोड़े मोटे मोटे हों, ताकि ग्रिल में जाके, क्योंकि ये थोड़े ड्राई हो जाते हैं और वो छोटे हो जाते हैं सुकड़ कर। तो चले बनाते हैं अभी। तो सबसे पहले इसके लिए मैरिनेशन तैयार करेंगे, वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह से ये अच्छा लगता है, वरना जो है वो पनीर का टेस्ट जो है वो मैरिनेशन के बाद ही निकल कर आता है। तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैरिनेशन है। तो मैं आपको बताता हूँ मैरिनेशन में क्या डलेगा। सबसे पहले हम ऑयल लेते हैं पैन में, तो ये मैंने तकरीबन 2 स्पून जो है वो ऑयल के लिए हैं, तो छोटे चाय वाले चम्मच, पूरे नहीं डाला इसमें अभी शायद पानी था थोड़ा। एक सेकंड, हो गया गरम। तो अभी ये गरम हो गया। अभी मैं भी सीख रही हूँ कि कैसे मेरे से ज़्यादा कुकिंग तो आपको आती है। मुझे भी आता है, सब कुछ आता है बनाना, लेकिन इनको भी आता है। बहुत कम मेल्स होते हैं जिनको हर चीज़ बनानी आती है। काम की चीज़ें बनानी आती हैं, बस रोटी चावल नहीं अच्छे बनाने आते और रोटी नहीं अच्छी बनानी आती, बाकी काम की सारी चीज़ें आती हैं। तो ये बेसन मैंने डाल दिया है, 2.5 चम्मच बेसन है हमारे पास। तो आप सोचेंगे कि इस ऑयल में क्यों डाल दिया है, क्योंकि इसे भूनने के लिए इसमें डाला है। तो ये जब पक जाएगा ना, उसका कच्चापन खत्म हो जाएगा, तो जो हीट आई थिंक थोड़ी स्लो है। जो जिनके पास सत्तू अवेलेबल होते हैं वो इसमें सत्तू भी डाल सकते हैं, सत्तू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हम बेसन डाल रहे हैं, ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसकी जो कच्चापन है वो अच्छा नहीं लगता टिक्के में। जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाएगा तो हम इसको मैं मैरिनेशन के लिए ले रहा हूँ। इसका हमने कुछ भी नहीं करना, इसको हम डालेंगे मैरिनेशन के लिए। जब
मैरिनेट करेंगे तो ये करे जितनी भी मैरिनेशन है उसको अच्छे तरीके के साथ जो है वो उसको चिपका देगा आपस में। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखें, काफ़ी अच्छा अभी एक जान हो गया और इसकी स्मेल भी बड़ी अच्छी आ रही है। ये तो एक 2 मिनट इसको अच्छे से पकाने के बाद इसको हम निकाल लेंगे बाउल में। तो तकरीबन आधा कप इसमें हम दही लेंगे। दही ज़्यादा वाटरी ना हो वरना मैरिनेशन अच्छी तैयार नहीं होगी। तो दही आधा कप लिया है। उसके बाद हम जो हमने अभी बेसन और ऑयल में जो भुना हुआ है उसको इसमें डाल देंगे। दही के अंदर मैंने वो बेसन का जो हमने तैयार किया है ऑयल में भुना हुआ बेसन जो है वो ऑयल में हमने रेडी किया था वो इसमें डाल दिया। अब हम बनाने जा रहे हैं मैरिनेशन। उसके लिए हमें चाहिए ख़ास कुछ चीज़ें जो इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, जो इस टिक्के का ख़ास स्वाद बनाएंगी। सबसे पहले एक चम्मच जो है वो रेड चिली पाउडर लिया है, साथ में नमक लिया है और गरम मसाला लिया है, चाट मसाला लिया है, ब्लैक पेपर लिया है और साथ में धनिया पाउडर लिया है। तो इसको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। और चाट मसाला जो है, और बाज़ लोग तो इसमें तिक्का मसाला भी डालते हैं, लेकिन चाट मसाले का एक अपना ही टेस्ट आता है इसके अंदर। तो अभी दही में वो बड़ा इसमें मसाले डालें, खुशबू बड़ी अच्छी उसकी आ रही है। तो अभी बड़ी अच्छी स्मेल इसकी आ रही है। तो ये मैरिनेशन जो है, कई लोग अगर बाज़ार के आप लेंगे तो उसमें तो वो डालते हैं कलर, तो कलर डालेंगे और हल्दी डालेंगे तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। हल्दी का ही बहुत अच्छा आता है, येलो। बट जो बाज़ार से मिलता है, कलर डालते हैं, हमारे पास अवेलेबल तो है, डाल दो। तो थोड़ा सा कलर डालते हैं। आपको दिखाते हैं कि जो बाज़ार से मिलते हैं वो इस तरह से थोड़ा सा इसमें हम कलर ऐड कर देंगे ताकि बिल्कुल जो है वो आपको ऐसे लगे जैसे कि आप बाज़ार से लेकर आए। तो ये गया इसके अंदर रंग फूड कलर, ज़रूरत नहीं थी इसकी, फिर भी चलो कलर के लिए। तो थोड़ा सा इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करने लगा हूँ, वो है तिक्का मसाला, थोड़ा सा और तो इस पर थोड़ी सी कसूरी मेथी इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे। तो उसका एक अपना ही मज़ा होता है। ये मैं हाथ से, हमारे पास सूखी अवेलेबल है तो इसके अंदर मैंने डाल दी है, तो इसका एक अपना ही मज़ा होता है। इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है देखें। तो ये मैरिनेशन इसकी तैयार हो गई है। क्यूब्स जो टिक्का है, सॉरी जो पनीर है, उसको इस शेप में काट लिया। तकरीबन उसी साइज़ के जितने हमने टमाटोज और जो है वो कैप्सिकम काटी हैं, तो उसी साइज़ के प्याज भी और सारा वो एक ही साइज़ के इसलिए काटे हैं ताकि वो एक सा ही नज़र आए। और अगर आप कभी दूसरों के लिए बनाते हैं घर पे तो टेढ़े बेढ़े भी चल जाते हैं। तो अगर मेहमान वगैरह घर पे आ जाएं तो प्रेजेंटेशन अच्छी दिखानी हो तो फिर। और ये साथ में हमारी बैम्बू स्टिक्स ली। हाँ, तो ये बड़ी इजीली अवेलेबल होती हैं हर जगह पर। तो अगर आपके पास लोहे की है तो कई तो लोग आग पर बहुत इसको बनाते हैं, क्योंकि वो मुझे तो कोयलों पर बना हुआ अच्छा लगता है। तो आग पे बनाएंगे वो भी अच्छा बनेगा। कुछ लोग इसको फ्राई करते हैं और कुछ लोग फ्राई यानी डीप फ्राई नहीं करते और वो करते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो कोयलों पर रखते हैं, कुछ आग पे सीधा ही, जैसे स्टोव होते हैं आग वाले, गैस के चूल्हे होते हैं उसके ऊपर वो थोड़ा ऊपर रख के बना लेते हैं। तो बैम्बू स्टिक्स जो हैं वो भी अच्छी हैं। तो आप आग वाले चूल्हे पर ये ना रखें वरना इसको आग लग जाएगी, ये जल जाएगा। तो ये हमारा जो है वो चिकन के लिए मैरिनेशन मैंने साइड पे कर लिया। तो इसमें हम अब जो हमने काटा है पनीर और साथ में हमारे
टमाटोज और ये बेल पेपर जो है वो जाएगी साथ में, और साथ में ही जाएंगे प्याज। तो ये सारी, और एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, ये हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसको में ही ऐड करना था। तो इसमें हम तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी है, ये सारी वेजीज हैं इसमें, पनीर भी हाई प्रोटीन होता है और चिकन तो वो भी ऐसे ही है, प्रोटीन उसमें काफ़ी पाई जाती है। अब डिपेंड्स करता है ये पनीर अच्छा मिला है आपको, क्योंकि पनीर का भी फ़र्क होता है। अब फूड बेसिक का पनीर है तो ये तो मुझे खाने के बाद ही पता चलेगा कि जो मैंने पहले पनीर खाया था उनके पास तो बिल्कुल ही जो है फ्रेश पनीर आता था। इवन उसमें समटाइम थोड़ा वाटरी होता था, लेकिन क्योंकि वो फ्रेश होता था तो कोशिश करें कि बगैर वाटरी यूज़ करें हम उसको भी। कुछ देर उसको बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए वरना वो ख़राब हो जाएगा टिक्कों में। तो इस तरह से जो हमने आज फूड बेसिक से लेके हैं ये ड्राई है और काफ़ी ड्राई है, तो होपफुली अच्छा टिक्का बनेगा। तो अब मेन चीज़ इसकी ये है कि इसको बड़े आपने आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि ये चम्मच का काम नहीं है, वरना ये देखें जिस तरह से अगर हम इसको चम्मच के साथ करेंगे कहीं पर लग जाएगा कहीं पर नहीं लगेगा, लेकिन हाथ जो है उसके साथ मिक्स अच्छे करेंगे से जो तो है वो, हाँ वो बहुत अच्छा एक उस पे पीस पे लग जाएगा। ये एक चीज़ और मैं डालने लगा इसमें, इंग्रेडिएंट्स जितने भी डालते जाएं वो कम हो जाते हैं। अब इस पे एक और भूल गया हूँ, बस रेसिपीज थोड़ी देर में कभी स्लिप हो जाती हैं। तो अदरक लहसुन तो मैंने पहले भी रखा हुआ था, मुझे फिर भूल गया, तो अभी मैं इसमें डालना भूल गया हूँ लेमन। तो अगर आधा अभी हम इसके अंदर लेमन भी निचोड़ देंगे ताकि लेमन का टेस्ट भी अच्छे तरीके से, ये देखें अब तकरीबन लग गया। मैं इसको और अच्छे तरीके से कर रहा हूँ ताकि एक को अंदर तक जो है वो लग जाए। तो अब टाइम है तकरीबन, इसको ये मैरिनेट तो हो गया, अब इसको हम रखेंगे आधा घंटा। मैंने कहा कि मेन चीज़ मैरिनेशन होती है, तो ये स्वाद तभी देगा जब इसको हम आधा घंटा तक पड़ा रहने देंगे। मसाले और सारा जितना भी हमने चीज़ें डाली हैं सबका टेस्ट इसके अंदर चला जाएगा और उसके बाद इसका इंतहाई जो है वो मज़ेदार टेस्ट होने वाला है। तो हमारे जो है वो टिक्के का सामान तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये मैरिनेट हो गया। हमने चाय वाय पी ली है, तकरीबन आधा घंटा गुजर गया, तो ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो अभी काम आसान ही है, इसके बाद ये ओवन में जाएगा। तो आ गया फाइनल राउंड और फाइनल चीज़। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है प्याज, जो स्टॉपर का काम करेगा। टिक्के आपने सेंटर में लगाने हैं फर्स्ट में और एंड में आपने प्याज लगाना है, क्योंकि ये स्टॉपर का काम करेगा और बहुत अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे पनीर। तो ये हमारे यम्मी टिक्के तैयार हो चुके हैं। तो ये चिकन का है, इसमें चिकन और वेजिटेबल्स हैं ओनली। हाँ। तो जो और इसमें पनीर और वेजीज हैं। हाँ, तो अगर जो वेजिटेरियन नहीं है वो चिकन को खा सकते हैं, चिकन और वेजिटेबल दोनों तरीके बता दिए। हाँ, तो मैरिनेशन सेम है। हाँ। चिकन वेजी टिक्का जो है वो भी बहुत मज़ेदार बनता है और साथ में ये हमने बनाए हैं
That one is veggie one. ये इसके ये तो मैंने पहले बनाया था घर पे, Non-veg, इसको हाँ। पता है। ये इसके लिए आज नया है। हाँ, ऐसे इनको लगा दिया है ताकि वो पानी जो है वो भी उसका नीचे गिरता रहेगा, तो वो बिल्कुल ड्राई रहेंगे ऊपर से। तो अभी इनको हम ग्रिल में लगाने लगे हैं। इतने के बाद और ज़्यादा मज़ेदार बन जाएंगे। गर्म काफ़ी हो गया। ओवन हमने 350 पे किया है, तो और इसको हम चेक करते रहेंगे क्योंकि हीट का मुझे आइडिया नहीं है। तो जहाँ प्रोफेशनल्स तो 500 पे बनाते हैं, तो घर के चूल्हे पर 350 से ऊपर नहीं जाते, तो हम इसकी मैक्सिमम हीट 350 ही कर देते हैं। तो मैं इसको चेक करता रहा हूँ। इसके बाद इसके ऊपर ऑयल भी लगाना है अभी, तो इसको चेक करते रहेंगे। जब तो तैयार होना शुरू हो जाएंगे फिर इनकी साइड बदलते जाएंगे, तो जब रेडी हो जाएंगे आपको दिखाते हैं। और ये हमारे सीख कबाब भी तैयार हो गए हैं। और ये देखिए कलर सीख कबाब टिक्के, हाँ चिकन टिक्के का जो है हमारे तैयार हो गए हैं। और ये देखिए कलर कितना अच्छा है, और ये बड़े अच्छे तरीके से सारा जो है वो पक चुका है। हाँ ये पनीर का है, ये पनीर टिक्का है, और तो ये जो है चिकन का टिक्का है। ये देखें कितनी इजीली जो है वो। या और साथ में मैंने राइस बनाए हैं वेजिटेबल, सो ब्रोकली डाली है मैंने अभी इसमें। तो ये हमारा फूड जो है वो हो गया रेडी। तो ये देखें प्रेजेंटेशन में कितना अच्छा लग रहा है, ना जला हुआ है और ना ही जो है वो ख़राब हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस तरह से सर्व करें। इसके ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी की सॉस, और धनिया पुदीने की सॉस इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो वो हमारे पास बनी हुई पड़ी है, तो हम इसके ऊपर डाल के वो खाएंगे। तो ये देखें पनीर जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से अंदर से सॉफ्ट है। अगर ओवर कुक करेंगे तो ये हो जाएगा हार्ड, लेकिन क्योंकि हमें जो अच्छा कुक होता है वो इसी तरीके से होता है कि अगर अंदर से सॉफ्ट हो तो ये बहुत मज़े का लग रहा है। बहुत ही डिलीशियस है, और आप घर पे ट्राई कीजिएगा, भाई मज़े का बना है। हाँ तो ज़रूर। और इसका कलर्स भी देखें कितने अच्छे आए हैं, बहुत ही। अभी मैं भी ट्राई करती हूँ। तो अभी वीडियो को एंड करती हूँ। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बहुत मज़े का बना है। ओके।